दोस्तों आज हम रीट फर्स्ट लेवल का जो पेपर लगा था 25 को वो आपको सोल्व करवा रहे हैं। तो दोस्तों RSSMB की जितने भी पेपर लगे हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने 8-7 वीडियो डाल रखा है जो RSSMB के पेपरों का विश्लेषण के साथ। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। तो राजस्थान में प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है। हम बात करें 3 भाग कौन कौन से हैं, तो दोस्तों 3 भागों में आपका आरक्षित हो गया, सुरक्षित हो गया और एक अवर्गीकृत। तो इसके अंदर जो अनारक्षित है ये श्रेणी में नहीं आते। तो बात करें सुरक्षित और रक्षित एक ही होते हैं दोस्तों। सुरक्षित बोल दो या इनको रक्षित बोल दो। तो सबसे ज़्यादा वन कौन से है? सुरक्षित वन सबसे ज़्यादा वन है जो 56 पॉइंट कुछ है आपके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है उसका निर्माता कौन है? तो उसका निर्माता आपका भोज परमार है जो प्रारंभ में इसका निर्माता माना जाता है। तो दोस्तों भोज परमार इसका आंसर सही हो जाएगा। बात करें मोकल की, तो मोकल ने इसका जीर्णोद्वार करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थानी लोक साहित्य दीठ सु हरजस कहा जाता है। तो दोस्तों हरजत कहीं है आपको बताना है। तो हरजस क्या है? तो हरजस दोस्तों एक प्रकार से आपकी लोकगीत है। हरजस जो किसी के विरह में जो गीत गाया जाता है उसे हरजस बोला जाता है। तो आपका लोकगीत है ये। क्वेश्चन नंबर 4, चंबल बेसिन खंड भूमि को कहा जाता है। तो दोस्तों चंबल बेसिन के खंड को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो सबसे ज़्यादा अवनालिकाएं अपरदन होती है चंबल नदी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, राजस्थान में राम कथा के आधार पर रामायण सिरेनाव सु आख्यान काव्य कौन लिखो? तो आपको बताना है थोड़ी सी लैंग्वेज क्या है, इसके अंदर संस्कृत यूज की गई है। बाकी क्वेश्चन बहुत सीधे है दोस्तों। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन हो जाएगा मेहोजी गोदारा द्वारा रामायण श्रेवाण लिखी गई थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में वालरा कृषि का प्रकार है। तो दोस्तों वालरा जो कृषि है वो आदिवासियों द्वारा की जाती है और ये एक प्रकार से स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। और बात करें दजिया की, तो दजिया भी आदिवासियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि होती है जो क्या होती है, भीलों द्वारा की जाती है। और वालरा है जो ग्रासिया जनजाति द्वारा की जाती है। तो दोनों ही स्थानांतरित कृषि है, ये दोस्तों आदिवासी जनजाति द्वारा की जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, भारतीय वन जीव अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में वन जीव अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 के अंदर भारत में वन जीव अधिनियम लागू हुआ और 1973 के अंदर राजस्थान के अंदर लागू हुआ। सितंबर 1973 के अंदर सबसे पहले बाघ परियोजना की बात करें तो रणथंभौर के अंदर सबसे पहले बाघ परियोजना लागू की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रामस्वरूप किसान रो कहानी संगेनी है। तो रामस्वरूप रो किसान रो कहानी किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर दान कथावा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब में कम कर दिया था? तो जहांगीर जब शासक बना था तो किस राजपूत शासक के मनसब ने कमी की थी? तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं मान सिंह, क्योंकि अकबर के काल में मान सिंह को सबसे ज़्यादा मनसब दी गई थी, 7000 मनसब थी मान सिंह के पास। और जहांगीर के बाद थोड़ा सा क्या है कि जहांगीर इस पर विश्वास कम करता था मान सिंह पर, इसलिए इसने इसकी मनसबदारी में कमी कर दी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फड़वाचन से संबंधित है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी फड़वाचन से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। फड़ वाचन से संबंधित बोफे होती है जो फड़ का वाचन करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? तो दोस्तों राजस्थान की लोकनाट्य शैली कौन सी नहीं है? तो दोस्तों स्वांग होती है राजस्थान की लोकनाट्य शैली है, रम्मत भी लोकनाट्य शैली है, ख्याल भी लोकनाट्य शैली है, डाडी ये दोस्तों लोकनाट्य शैली नहीं है, क्योंकि ये डाडी तो एक जाति होती है। इसलिए जो प्राचीन काल में ढोल वगैरह बजाती थी उसे डाडी के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है वह किस भाषा के समझने के पढ़ लिख सकता है, वह निरक्षर कहलाता है। तो दोस्तों ये तो आपका साइको से पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है। तो जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है। तो दोस्तों कतरियासर बीकानेर के अंदर जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है, बीकानेर के अंदर। और जसनाथ जी इसके प्रमुख माने जाती है। जसनाती जो संप्रदाय की पीठ है कतरियासर बीकानेर में, उसकी जसनाथ जी संप्रदाय से संबंधित कौन है, जसनाथ जी। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपका है 1938 के अंदर करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की। तो दोस्तों 1938 के अंदर करौली राज्य के प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बात करें 1938 में कौन कौन सी प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर की गई थी। इसके लिए हमने आपके लिए एक ट्रिक बना रखी है कि अकबर सामने झुकसी, अकबर सामने झुकसी, झुकैसी। तो दोस्तों बात करें अलवर क यानी करौली, ए क ब यानी आपकी हो गई मुंदी, और अकबर स यानी शाहपुरा मेवाड़, शाहपुरा मेवाड़ यह आपकी प्रजामंडल थी जिनकी स्थापना 1938 के अंदर की गई थी। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो कि 1938 में कौन कौन से प्रजामंडलों की स्थापना हुई। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मुकुंदरा की पहाड़ियों में कौन से ज़िले में विस्तृत है। तो दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आपकी झालावाड़ और कोटा ज़िले के अंदर है। तो दोस्तों झालावाड़ और कोटा ज़िले के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है। यह आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसके अंदर। दोस्तों सी इसके अंदर राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। बेगू किसान आंदोलन में जांच करने के लिए ही लाया गया था ट्रेंच कमीशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो दोस्तों अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है। तो बात करें इसकी चोटियों की, तो दोस्तों गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो, दिल लगाकर जरा आशा करो। तो ये दोस्तों आपका इस ट्रिक के माध्यम से सारे जो लंबी चोटी है वो सभी का क्रम आ जाएगा। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, गुरु से दिल लगाकर जरा, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़, इस प्रकार ये सारा क्रम आ जाएगा। और ट्रिक के माध्यम से हम आपको एक अलग सी वीडियो डालेंगे, उसमें जितनी भी ट्रिक है राजस्थान जीके की वो आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ दोस्तों। तो उसके लिए हम एक मेगा टेस्ट डालेंगे जिसके अंदर सारी ट्रिक है वो आपकी एक साथ कंप्लीट करवा दी जाएगी। उसमें आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों चंद्रभागा पशु मेला है वो झालावाड़, जलारापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बिसलदेव रासो किन भांत्रो काव्य है। बिसलदेव रासो किन भांत्रो काव्य है, तो आपको बताना है बिसलदेव रासो किससे संबंधित है। बिसलदेव रासो प्रेम आख्यान से संबंधित है। इसमें बिसलदेव और रानी की प्रेम से संबंधित बातें बताई गई है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपका कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो दोस्तों कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो कजली तीज की बात करिए, ये जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। कजली तीज का त्यौहार जयपुर के अंदर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। और जो सावणी तीज आती है वो आपकी सावन के अंदर मनाई जाती है। तो दोस्तों सावन की तीज है वो अलग है और ये कजली तीज आपकी भाद्रपद में मनाई जाती है वो अलग है, दोनों अलग है, आप ध्यान रखना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों भारत गौरव जो ट्रेन चालू करी गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था।
इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो दोस्तों मानहेरा जो टिब्बा है वो प्रमुख खनन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्राकृतिक गैस से संबंधित मनिहारी गोठारू ये जो भी क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? प्राकृतिक गैस से मनिहारी डिब्बा। ये कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा के अंदर, इधर बाड़मेर बांसवाड़ा दोनों तरफ पाए जाते हैं। तो यह आपका प्राकृतिक गैस से संबंधित है। महिला चित्रकारों में कमला और इलायची का संबंध किससे है? तो दोस्तों कमला और इलायची का संबंध किस चित्रशैली से है? तो हम बात करें कमला और इलायची का संबंध आपका नाथद्वारा शैली से है। यह आपके नाथद्वारा शैली से संबंधित है कमला और इलायची। ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है। एक करंट का क्वेश्चन है कि अभिविश्वास स्वरूपम जो नाथद्वारा में मूर्ति लगी है उस शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो याद रखिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसने विवाह के बाद राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? तो दोस्तों कृष्णा कुमारी किस राज्य की थी? तो दोस्तों कृष्णा कुमारी का संबंध कहाँ से था? इसका 24वें का आंसर है दोस्तों उदयपुर की राजकुमारी भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, और इसकी शादी थी वो मेवाड़ के राजा से हुई थी, और वो राजा की मृत्यु होने के कारण उसकी जो शादी थी वो जयपुर के जगत सिंह के साथ कर दी। और फिर जो इसके अंदर मेवाड़ के अंदर मारवाड़ का मान सिंह राजा बना तो वो इससे शादी करना चाहता। तो इन दोनों के बीच 1807 के अंदर कृष्णा कुमारी विवाद हुआ, जिसके कारण अमीर का पिंडारी जो टोंक का था, अमीर का पिंडारी टोंक का शासक, उसने कृष्णा कुमारी को जहर देके मरवा दिया। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य उच्च भूमि कहलाती है। तो दोस्तों कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो उच्च भूमि वो क्या कहलाती है? बोराट कहलाती है। उड़िया का पठार की बात करें तो ये सबसे ऊंचा पठार है। ऊपरमाल का पठार यह आपका उदयपुर और राजसमंद के बीच का पठार है। ऊपरमाल गिरवा ये उदयपुर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? गोगा जी को जाना जाता है। जो गोगा राखड़ी के नाम से भी इसकी ताती बांधी जाती है, तो इसे गोगा जी के नाम से जाना जाता है। बात करें गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों गोगा जी का जन्म ददरेवा चुरू के अंदर हुआ। तो दोस्तों ये आज के हमारे राजस्थान जीके के रिट में आए हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है। आगे हम इस पेपर का सेकंड पार्ट आपको अलग से करवा देंगे। तो थैंक यू दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।